नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र फार्मासिस्ट के होने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछने की आशंका है, उस टाइप के क्वेश्चंस जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको पढ़ाई के लिए एक सही डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है दोस्तों। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस बनाए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम से सॉर्ट आउट करके आपके सामने लाए हैं, आपके साथ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है आपके सिलेबस को नज़र में रख के बनाए हैं दोस्तों, तो इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो पूछा है विच इज अ सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है ना, उसको ब्लॉक करने वाला ड्रग पूछा है, सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करने वाला कौन सा ड्रग होगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखो मस्कैरिन है, ट्यूबोक्यूरारिन, एट्रोपिन या कार्बेकॉल। तो यहाँ से जो क्यूरेर टाइप के ड्रग होते हैं ना दोस्तों, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करके काम करते हैं। तो ऑप्शन में ये ट्यूबोक्यूरारिन सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है निसल ग्रैन्यूल ऑकरिन। निसल ग्रैन्यूल जो पार्ट होता है ये किस टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होता है बॉडी में। देखो ऑप्शन दिया है बोन सेल, मास सेल, नर्व सेल या फिर कॉन्ड्रोसी। तो इसमें से सही जवाब होगा इन निसल ग्रैन्यूल जो होता है न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों, न्यूरॉन्स के अंदर, यानी यहाँ से नर्व सेल आपका सही होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, आपको जो पूछा है जनरल साइंस में जो बायोलॉजी है उस पर भी फोकस करना है, उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है फार्माकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट पूछा है लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमैनिज। व्हाइट ब्लड सेल का क्या लाइफ स्पैन होता है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 7 डेज, 50 डेज, 100 डेज या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए 7 डेज होगा। ठीक है, ये 7 से लेकर के 20 दिन तक इसका लाइफ स्पैन होता है। जो आरबीसी होता है उसका 120 डेज होता है। ठीक है, 120 डेज याद रखिएगा। और जो प्लेटलेट होगा उसको अभी 10 डेज के आसपास होता है। तो ये लाइफ स्पैन पे को भी याद रखिएगा, शायद क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट है सवाल यहाँ पे द बैक्टीरिया दैट कॉमनली लाइव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज। हमारे इंटेस्टाइन में, लोअर इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया कॉमनली प्रेजेंट होता है वो बताइएगा। ऑप्शन देखिए विब्रियो कॉलरी, बैसिलस एंथ्रासिस, कोरिनोबैक्टीरियम या फिर इशेरिशिया कोले। तो सभी को पता होगा ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया जो है हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो ये इशेरिशिया एक ग्राम निगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब्स करके ये आएगा। तो यहाँ से ई कोलाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट है द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लैबोरेटरीज इज इशूड बाय। ठीक है, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लैबोरेटरीज ये कौन इशू करता है। ऑप्शन में देखिए ड्रग कंट्रोलर, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों एक्साइज कमिश्नर जो है ये लाइसेंस को इशू करता है मैन्युफैक्चरिंग बैंडोर लैबोरेटरीज। देखिए ये क्वेश्चन को यहाँ डालने की ये एक वजह है, जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है ना, उसमें डीएनसी एक्ट 1940 जो दिया है उसको आपको सही तरीके से पढ़ना है। जो भी लाइसेंस है उसके अंदर जो भी फॉर्म नंबर है, जो भी शेड्यूल है, उनको सभी इसको अच्छे से देखना है। और खास करके ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग एनालिस्ट के जो सेक्शंस है उसको भी फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, जो भी कमिटी है उस पर थोड़ा सा फोकस करके क्वेश्चन को प्रिपेयर करिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C1 एंड X इज इशूड ऑन द फॉर्म। कौन से फॉर्म में ये लाइसेंस दिया जाएगा। होलसेल के लिए चाहिए, लेकिन ऐसे ड्रग्स के लिए जो इन शेड्यूल्स में नहीं आते हो, C1X में नहीं आने वाले ड्रग का होलसेल का लाइसेंस कहाँ पे आपको इश्यू होगा, कौन से फॉर्म में। ऑप्शन देखो 20, 20B, 21 या फिर 21B। तो होलसेल है तो बी तो जरूर लगेगा दोस्तों, और इनमें नहीं है तो ये आएगा 20B में दिया जाएगा। ठीक है, 20B में। तो सारे लाइसेंस जो है इसके लिए हमारा वीडियो है आपके पास में, इसी चैनल पर ये वीडियो है, उसको देखने के बाद में आपको ये सारे फॉर्म नंबर आसानी से याद रह जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखो मैं साइमल्टेनियसली आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको स्टडी में काफ़ी एक अच्छे से डायरेक्शन मिले और काफ़ी मदद मिले। इसके लिए ये बाकी जो चर्चा चल रही है उस पर भी आपको फोकस करना है, ये आपके लिए होगा, क्योंकि कम दिनों में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। जो सिलेबस दिया है उसको ध्यान में रख के उसको सामने रखिएगा, और सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस में जाकर के कुछ भी मत पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी इन D&C एक्ट 1940 रेफर्स टू। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल डी किसके लिए दिया है। तो ऑप्शन में देखिए लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस,
स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, या फिर लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस, या फिर लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट प्रोविजन। तो शेड्यूल डी में ऐसे ड्रग आते हैं जिनका आप इंपोर्ट करने में कोई भी पाबंदी नहीं है, ऐसे ड्रग आएंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट प्रोविजन वाला ऑप्शन सही करना है दोस्तों शेड्यूल डी के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। तो सारे शेड्यूल देख लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत आती है तो हमारे वीडियो देखिएगा, उसमें हम ट्रिक्स के साथ में आपको बताते हैं, तो कोई भी शेड्यूल आपका मिसमैच नहीं होगा, गलत नहीं होगा दोस्तों, एकदम सही तरीके से आपको याद रह जाएगा। बिल्कुल 10 मिनट का वीडियो है, देख लेना, आपको पूरा का पूरा शेड्यूल याद रह जाएगा दोस्तों, और शेड्यूल पे 100% प्रश्न आएगा, ठीक ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछा है एंजियोलॉजी रेफर्स टू, एंजियोलॉजी का मतलब क्या होगा। ऑप्शन में देखो स्केलेटल सिस्टम है, आर्टिकुलर सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो एंजियोलॉजी रेफर्स टू ये जो है ब्लड फ्लो से रिलेटेड है, ये अलग अलग वेन्स आर्टरीज में ये फ्लो होगा, तो ये यहाँ से जो रिलेटेड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही करना है एंजियोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी होता है, मायोलॉजी होता है, उसका मतलब भी आपने देखना है कि वो किस टाइप का स्टडी होता है। तो अलग अलग टाइप के स्टडी के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज बनी है, टर्मिनोलॉजीज के मतलब आपको पता होना जरूरी है जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, फोकस करिएगा। नेक्स्ट है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हार्ट, ठीक है, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी यानी बेसिक बायोलॉजिकल साइंस में ये आएगा सवाल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हार्ट, हार्ट के बारे में गलत कौन सा है वो बताइएगा। हार्ट हैज 3 वॉल्स, हार्ट हैज 3 लेयर्स, हार्ट हैज 4 चेम्बर्स एंड हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। यहाँ से देखो हार्ट जो है थोरैसिक कैविटी में ही होता है, ठीक है, सही है ये। उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। उसके 3 लेयर्स होते हैं, एपी कार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। और उसके 2 वॉल्स होते हैं, यहाँ पे 3 वॉल बोला है, 2 है, बाइकुस्पिड एंड ट्राइकुस्पिड वॉल होते हैं, 2 ही वॉल होते हैं, यहाँ पे 3 बोला है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे सारे ऑर्गन्स के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, बेसिक बायोलॉजी साइंस में आएगा, जनरल साइंस में। नेक्स्ट है जिगर मुलर काउंटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बेसिक फिजिक्स में आते हैं, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उस टाइप में भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है कि आपको जनरल साइंस में बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जो 12th लेवल का है वो आना कंसिडर्ड है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या दिया है, जिगर मुलर काउंटर क्या डिटेक्ट करेगा, ओनली अल्फा पार्टिकल, ओनली बीटा पार्टिकल, बोथ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, या फिर अल्फा बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेज। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा जो जीएम काउंटर होता है, जिगर मुलर काउंटर होता है, इट कैन डिटेक्ट द ऑल द 3 पार्टिकल्स, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज, ठीक है, ये तीनों के तीनों को भी डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछा है विच इज एग्जाम्पल ऑफ बाइग्यूनाइट। देखो ये जो है फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन पर बेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सिलेबस को अगर ध्यान में रखेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल तो आपको क्लासिफिकेशन बेस पर आने की आशंका है। तो सारे के सारे क्लासिफिकेशन को आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंस देके करना है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे बाइग्यूनाइड में आने वाला ड्रग बताइएगा, बाइग्यूनाइड में कौन सा ड्रग आएगा। यहाँ नीचे जो है सारे एंटी डायबिटिक ड्रग दिए हैं, लेकिन उसका जो क्लास है बाइग्यूनाइड को ड्रग का क्लास है बताइएगा, ग्लाइबेनक्लामाइड, मेटफॉर्मिन, रोसिग्लिटाजोन या फिर रिपाग्लिटाजोन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेटफॉर्मिन जो है, मेटफॉर्मिन जो गोली एंटी डायबिटिक में दी जाती है, तो ये मेटफॉर्मिन ड्रग जो है बाइग्यूनाइड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे विच इज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस के लिए कौन सा एंटीबायोटिक आएगा। तो यहाँ पे देखो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के तौर की से बनाया हुआ ये क्वेश्चन है, या फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है एंटीबायोटिक के ऊपर। तो यहाँ ऑप्शन देखिए मेथिसिलिन, बेंजिल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड फिनॉक्सी मेथिल पेनिसिलिन आएगा। तो यहाँ से सही जवाब होगा जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट होगा वो होगा मेथिसिलिन करके, ठीक है। तो एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन को सही तरीके से करिएगा तो इस टाइप के जो सिली क्वेश्चन है आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हैलोपेरिडॉल यूज्ड एज अ ट्रैंक्विलाइजर केमिकली देखो ये केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन। हैलोपेरिडॉल जो ड्रग है ट्रैंक्विलाइजर करके यूज किया जाता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है ये। तो ये इसका केमिकल क्लास बताना है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए फिनोथायाजीन, थायोक्सान्थिन, डाइबेंजोडाइजेपाइन या फिर ब्यूटीरोफिनोन। तो देखो ये स्पेशल टाइप का ब्यूटीरोफिनोन टाइप का ड्रग है हैलोपेरिडॉल। तो यहाँ से सवाल सही में इसका जवाब होगा ब्यूटीरोफिनोन करके, ठीक है। तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को भी आपको बहुत ही ज़्यादा गौर करना है। और हाँ दोस्तों ये जो सारे सवाल है जो बन रहे हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजी के बेस पर
फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बेस पर। तो ये सारे जो सवाल है हमारे सिलेबस में ऑलरेडी कवर्ड है। हमारा जो ये फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल यहाँ पे कवर्ड है, इसके वीडियो सारे, और इसका जो पीडीएफ है उसके लिए हम पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं। तो ये इस फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको कोई भी अलग तरीके से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपको सब कुछ इंक्लूड मिलेगा। अगर आप इसको रीड करके लेते हो तो आपको जो टाइम बचा है 10-15 दिन, तो उसके अंदर आपका ये रीडिंग हो जाएगा। विदिन 7 डेज़ में होना चाहिए, तो ये रीडिंग हो जाएगा। उसमें आपको सॉर्ट आउट करके सिर्फ फार्माकोलॉजी और जो जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स है उसको ही पढ़ना है, तो आपको उससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी दोस्तों। मेरे ख्याल से एज इट इज़ क्वेश्चंस भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इस मेंबरशिप को अगर आपको ज्वाइन करना है, ये पीडीएफ लाइफ टाइम के लिए हम मेंबरशिप देते हैं। इसके लिए आपको कंट्रीब्यूट करना होता है ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे हुआ, फ़ोन पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर, ठीक है। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको इस यूट्यूब चैनल का जो सारा मटेरियल है, पीडीएफ मटेरियल, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और हर वीकली बेस पर उसे अपडेट भी किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जल्द से जल्द कोशिश करिएगा इस मेंबरशिप का फ़ायदा ले, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद मिले, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो सिलेबस में इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया भी मेंशन है, तो उस पर भी सवाल आ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, इंडियन फार्माकोपिया यूजेस कौन सा सिस्टम यूज करता है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है मेट्रिक सिस्टम, अवर डिपॉज सिस्टम, अपोथेकेरी सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ से सही जवाब होगा इंडियन फार्माकोपिया यूजेस मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से ईयर में ब्रिटिश फार्माकोपिया पहला एडिशन आया था। ऑप्शन देखिए 1854, 1857, 1864 या फिर 1867। तो यहाँ से सही जवाब है 1864 में ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आया था। और इंडियन फार्माकोपिया पूछेंगे, इंडियन फार्माकोपिया पूछेंगे तो इसके बाद यानी 1946 में पहला एडिशन आया था, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, देखो ये बेसिक केमिस्ट्री से सवाल है जनरल साइंस में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ में रिएक्ट होकर के क्या बनाएगा, तो ऑप्शन देखिए साल्ट, कॉम्प्लेक्स, स्लेक लाइम, या फिर एक्सप्लोजिव। तो जो भी इस रिएक्शन से बनता है वो एक्सप्लोजिव होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है बेसिक केमिस्ट्री से, एसिडिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एसिडिक बफर कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, एंड वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ वीक कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ से देखो, एसिडिक बफर जब बनाना होता है तो एसिड वीक लगता है दोस्तों, ठीक है। एसिडिक बफर नाम में तो एसिड है, लेकिन जो एसिड लगने वाला वो वीक होता है, एंड इट्स साल्ट और विद स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस लगेगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच इज नोन एज अ स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। देखो बहुत सारे केमिकल के अलग अलग नाम होते हैं, तो वो सारे नाम हमें पता होना चाहिए, इस पर भी सवाल बन सकता है। तो यहाँ पे पूछा है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसे बोलेंगे, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। ऑप्शन देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो यहाँ से सही जवाब होगा स्पिरिट ऑफ सॉल्ट जो है HCl को बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो इसी टाइप में बेकिंग सोडा क्या होगा, जो खाने का सोडा होता है वो क्या होता है ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। बाकी भी जो केमिकल है उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रोचेले साल्ट किसको बोलते हैं, उस टाइप में। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज पेंटेड विद, जो भी गैसेस के सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, CO2 का सिलेंडर, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर। तो यहाँ पे जो पूछा है यनो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो ब्लैक, ब्लू, ग्रे, व्हाइट, कौन सा होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस जिसे बोला जाता है, तो ऑप्शन बी ब्लू कलर में इसका सिलेंडर आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल, विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन फ्रॉम द न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर से जो भी हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स है अलग अलग टाइप के, जो डोपामाइन होगा, सीरोटोनिन होगा, एसिटिल कोलिन होगा। तो यहाँ पे एसिटिल कोलिन का जो रिलीज हो रहा है वेसिकल से न्यूरॉन के बाहर आ रहे हैं, तो उसके लिए कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑप्शन देखो सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये जो रिलीज होता है ना वेसिकल से न्यूरॉन के बाहर, जो एक्सोसाइटोसिस होता है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का, इसके लिए ये कैल्शियम आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, एट एसिडिक पीएच द अमाइनो एसिड इज इन,
कौन से फॉर्म में होगा एसिडिक पीएच के लिए, तो एनायनिक फॉर्म, कैटायनिक फॉर्म, ज्यूटेरियन फॉर्म या फिर साल्ट फॉर्म। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों एसिडिक फॉर्म में उसका एच प्लस आयंस जो है वो ऑलरेडी ऐड किए जाते हैं अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड में दोनों होते हैं ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप और एसिड ग्रुप होगा। तो जब एच प्लस आयन ऐड हो रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा दोस्तों, तो कैटायनिक फॉर्म आएगा। और न्यूट्रल पीएच की बात करेंगे तो ज्यूटेरियन फॉर्म में वो चला जाएगा, और बेसिक पीएच की बात करेंगे तो वो एनायनिक फॉर्म में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या फॉर्म करती है? ऑप्शन देखो, अंडर द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, इन यूनियन टेरिटरी, इन टू और मोर देन टू स्टेट, या फिर ऑन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल काउंसिल। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा यहाँ इसके लिए? ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म, क्या ये अंडर प्रेसिडेंट रूल स्टेट में होती है, या फिर यूनियन टेरिटरी में होती है, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट में होती है, या फिर इन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल काउंसिल होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म इन टू और मोर देन टू स्टेट। ठीक है, इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे फार्माकोलॉजी से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर, जो है टिमोलॉल एक्ट्स इन ग्लाकोमा बाय। टिमोलॉल जो है ग्लाकोमा में यूज किया जाता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म बताइएगा किस मैकेनिज्म से ये एक्ट होता है। इफेक्टिंग द चेंज इन प्यूपल साइज, इफेक्टिंग द टोन ऑफ सिलियरी मसल, एनहांसिंग द ड्रेनेज ऑफ एक्वियस, या फिर बाय रिड्यूसिंग द एक्वियस फॉर्मेशन। तो टिमोलॉल जो है, जो एक्वियस ह्यूमर होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है उसको रिड्यूस करके काम करता है। तो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर भी आपको सवाल आ सकता है। तो आपको एंटीबायोटिक ड्रग हो या फिर कोई फार्माकोलॉजिकल ड्रग हो, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ। देखो ये बेसिक फार्माकोलॉजी से सवाल बना है, बेसिक फार्माकोलॉजी। तो जो भी फंडामेंटल फार्माकोलॉजी है उसको भी आपको सही तरीके से करना है। इसके लिए भी हमारे वीडियोस अवेलेबल है आपको, जो बेसिक फार्माकोलॉजी आपका क्लियर कर दे, जहाँ पे सवाल आने की बहुत ज़्यादा आशंका है दोस्तों। तो ऑप्शन में देखिए थेरापेटिक इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन में देखिए टॉक्सिसिटी है, पोटेंसी, सेफ्टी, या फिर एफिकेसी। तो जो थेरापेटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग है इज एन इंडिकेटर ऑफ, इज एन मेजर ऑफ, क्या मेजर करता है ये? तो ये है ऑप्शन सी होगा, सेफ्टी मेजर करेगा। ठीक है, थेरापेटिक इंडेक्स जो है ये रेशो होता है जो टॉक्सिक डोज का और इफेक्टिव डोज का। जो इफेक्ट हमें मिल रहा है, थेरापेटिक इफेक्ट मिलना चाहिए उसका, और ऊपर में होता है टॉक्सिक डोज। ठीक है, LD50/ED50 इस टाइप का ये रेशो होता है। तो ये रेशो जो डिनोट करता है वो क्या करता है, ड्रग की सेफ्टी। उसके आगे जाओगे तो उसका टॉक्सिसिटी आएगा। ठीक है, तो थेरापेटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल, द रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखो, फ्लूइडिटी, रेसिप्रोसिटी, सरफेस टेंशन, या फिर पैराकॉर। तो यहाँ से सही जवाब होगा रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी जो है फ्लूइडिटी बोलेंगे। देखो यहाँ पे मोबाइल में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो शायद बंद गिर जाए, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगा आपको पढ़ाई में। तो इसी तरीके से आपने पढ़ाई है करना है, सिलेबस को ध्यान में रखना है। ठीक है, दो एक क्वेश्चन बचे हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो पूछा है, द फॉलोइंग आर द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ द स्किन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इरिथीमा नोडोसस, विटिलिगो, मॉर्फिया, या फिर सोजन सिंड्रोम। तो ये इरिथीमा नोडोसस, विटिलिगो और मॉर्फिया ये सारे स्किन से रिलेटेड है। यहाँ पे एक्सपेक्ट पूछा है, तो जॉगरन सिंड्रोम जो होता है वो ड्राई आइज, ड्राई माउथ से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी ऑफ थियोफाइलिन बाय। देखो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी सिलेबस में दिया है, तो इस टाइप के दो ड्रग का इफेक्ट क्या होता है एक दूसरे के ऊपर वो आपको बताना है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है तो थियोफाइलिन का टॉक्सिसिटी करता है, पर इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों कर रहा है थियोफाइलिन का टॉक्सिसिटी? यहाँ ऑप्शन में देखिए दिया है इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म, या फिर डिक्रीजिंग द एक्सक्रीशन, प्रोमोट द एब्सॉर्प्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लॉक्सासिन जैसे एंटीबायोटिक क्या करते हैं, थियोफाइलिन का जो है मेटाबॉलिज्म उसको कम करते हैं दोस्तों, इनहिबिट करते हैं। इसके लिए इसका लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है और इसकी टॉक्सिसिटी दिखने लगती है। तो यहाँ से ऑप्शन सही होगा इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी करिएगा, फार्माकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, बाद में ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी देख लीजिएगा। तो इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि हमारे PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप को ज्वाइन करें, ताकि आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसी में आपका सारा प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है। और हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। सो विश यू ऑल द बेस्ट।